Now the next topic is current density. Current density. आवेश घनत्व. What is density? Density is the quantity of material present in unit area. एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम घनत्व कहते हैं. जैसे अगर आपको इसकी डेंसिटी फाइंड करना, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस पेपर, यू हैव टू फाइंड द यूनिट एरिया ऑफ दिस पेपर दैट मे बी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर एंड टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी. हम अगर इस कागज का हमको घनत्व पता करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एकांक क्षेत्रफल. एकांक क्षेत्रफल मतलब क्या, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो सकती है, उसमें कितने कण इसमें उपस्थित हैं वो इसका घनत्व होगा. नाउ वी हैव टू फाइंड करंट डेंसिटी. अगर आपको धारा घनत्व पता करना है, आवेश घनत्व नहीं, धारा घनत्व, इफ यू हैव टू फाइंड करंट डेंसिटी देन यू हैव टू डिवाइड करंट by area. Where area? Because you have to find total current present in unit area. जिस physical quantity को you have to convert into unit, उससे हम डिवाइड करते हैं. जिस भौतिक राशि को हमको एकांक में बदलना है उससे हम भाग देते हैं. इसलिए हमने यहाँ पर, क्योंकि धारा घनत्व यानी कि क्या, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं. therefore we are dividing I by A and it is denoted by J. इसको J से डिनोट किया जाता है. J is equals to I by A. It is the formula of current density. ये धारा घनत्व का सूत्र है. Now, if you are converting this current density into charge and time, we know that since I is equals to Q by T, which was our equation number first before we read about this, we can put this value of I into equation number second. हम I का ये मान इस समीकरण में रखेंगे तो J is equals to value of I is Q by T and there is also A placed in denominator. हमारे पास हर में पहले से A लिखा है तो आप इसको इसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हो. तो J is equals to Q by T into A. It is your current density. ये आपका धारा घनत्व हुआ. And SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, बाय दिस फार्मूला यू कैन इजीली फाइंड SI यूनिट. इस सूत्र से आप SI यूनिट बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं. I मतलब धारा की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और बटे के नीचे डिनोमिनेटर में तो उसको पर लिखेंगे आप. और A मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल. तो SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. क्षेत्रफल की SI यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर. देयरफॉर SI यूनिट ऑफ current density will be ampere per meter square. Now the next topic is drift velocity. Drift velocity, अनुगमन वेग. We know that only free electrons कैन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर. हम जानते हैं केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर हैं किसी पदार्थ में तो वही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सकते हैं. मतलब कि वही पदार्थ चालक होगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे. द सब्सटेंस इन विच देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर. And what is the drift velocity? Drift velocity can be defined as the average velocity of electrons by which electrons are drifted from one positive terminal to नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत इजी डेफिनेशन है. इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब फ्लो हो रहे हैं, एक टर्मिनल that is A and the other terminal that is B, when electron flows from one terminal to another terminal with a constant velocity or uniform velocity or average velocity of electrons by which they are drifted from one terminal to another terminal in an electric field. अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी विद्युत क्षेत्र में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो रहे हैं तो उनके औसत वेग को, their average velocity is called drift velocity, अनुगमन वेग उसे हम कहते हैं. and it is denoted by Vd. You have to write D in suffix of V and you have to write V in small letters. Vd is drift velocity. Drift velocity is denoted by V, suffix में आपको लिखना है D, and the formula of drift velocity is equals to E into capital E upon small m into tau.
where E is charge on one electron, capital E is electric field intensity, m is mass of electron and tau is time of rest. हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसे बना सकते हैं बट आपको ये ध्यान रखना है वी डी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, जहाँ पर स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और टाउ है श्रांतिकाल. व्हाट इज टाइम ऑफ रेस्ट? टाइम ऑफ रेस्ट इज व्हेनेवर टू इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ईच अदर और कोलाइड ईच अदर. जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के दौरान वे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ रेस्ट, उसे हम श्रांतिकाल कहेंगे. Now the next question is find relation between drift velocity and current density और current. अब हमें अनुगमन वेग और धारा घनत्व या धारा में संबंध स्थापित करना है. संबंध मतलब क्या, हमें एक ऐसी समीकरण लेकर के आना है जिसमें एक तरफ अनुगमन वेग हो, दूसरी तरफ अगर धारा घनत्व पूछा है तो धारा घनत्व हो और धारा पूछा है तो धारा. We have to derive an equation in which one side we have drift velocity and the other side if asked current density, then we find current density, and if current, then we find only current. Now what is current? We have to remember the definition of current, that rate of flow of charge. हमें धारा के बारे में बात करना है, तो धारा के बारे में बात करने के लिए हम पहले ये पता करेंगे कि धारा क्या होती है. हम पहले पढ़ चुके हैं धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर. आवेश किस में से प्रवाहित होगा, एक चालक में से प्रवाहित होगा. चालक किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो. कंडक्टर इज दैट इन विच देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन. कंसिडर अ कंडक्टर. हम एक कंडक्टर बनाते हैं. कंडक्टर मतलब एक चालक बनाते हैं ऑफ लेंथ स्मॉल एल. हमने स्मॉल एल लेंथ का एक कंडक्टर कंसिडर किया, स्मॉल एल लंबाई का एक चालक लिया. चालक मतलब यहाँ पर हमें चालक से मतलब है एक वायर. कंडक्टर आप लोग समझते हैं, ये देखिए ये एक कंडक्टर है, ये इसके ऊपर इंसुलेशन है और ये वायर जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है ना. अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये किस आकार का होता है, बेलनाकार होता है. इट इज़ इन सिलेंड्रिकल शेप, देयरफॉर वी आर ड्रॉन द डायग्राम ऑफ कंडक्टर एज अ सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर. ओके. नाउ इफ वी कनेक्ट दिस कंडक्टर विद अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इस चालक को एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देते हैं, ये वायर हम बढ़ा रहे हैं दूसरा, जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर से इसे कनेक्ट करेंगे. कि बिगर लाइन शोज हाई पोटेंशियल, स्मॉलर लाइन शोज लो पोटेंशियल. जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो अगर ये चालक है मतलब इसमें क्या होंगे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंसिडर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर बिकॉज देर इज मोर देन यूनिट वॉल्यूम. वी हैव टू कंसिडर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर एक एकांक से बड़ी आकृति है, इसलिए हम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या मानेंगे वो एकांक आयतन में मानेंगे. तो हमने ऐसा कंसिडर किया है दैट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल है. यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन मैंने अभी आपको बताया. अगर आप इस कंडक्टर को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड इट्स क्रॉस सेक्शन बिकॉज इट्स सर्कुलर. देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is the area of a circle, which can we consider as capital A. Area of cross section of this conductor is capital A. Therefore, volume of this conductor will be, what is volume? आयतन. इस चालक का आयतन क्या होगा, आयतन का सूत्र हम जानते हैं, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है, that volume is लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अगर आप लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करते हैं तो आपको आयतन मिलता है. नाउ एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर आप कहीं पर लेंथ इंटू ब्रेथ को रिमूव करके उसकी जगह ए लिखते हैं तो वो एरिया को शो करेगा, क्षेत्रफल को शो करेगा. वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज ए इंटू हाइट. अगर इसी कंडक्टर को आप, ये आड़ा रखा है, अगर इसी को आप इसे खड़ा कर देते हैं तो वही जो उसकी लेंथ है वो उसकी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो एरिया ऑफ कंडक्टर इनटू लेंथ विल बी द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. हमें इस चालक का आयतन पता चल गया कि वो कितना है, ए इंटू एल. नाउ इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, हमने यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने मानी है.
यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो, कितनी मानी हमने, स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या स्मॉल एन हो। एकांक आयतन मतलब कि एक आयतन, तो दो आयतन में कितनी होगी, एन में दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर 2 वॉल्यूम। if volume is 3, हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज वी हैव टोटल वॉल्यूम AL, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अतः इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इफ वी डिनोट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैपिटल एम, बताओ कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एन, जो एकांक आयतन में उसमें कुल आयतन का हम गुणा कर देंगे, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, ए इंटू एल, इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब हमारे मन में क्वेश्चन है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों निकाल रहे हैं, why are we finding total number of electrons, because we have to find current, what is the formula of current, I is equals to Q by T, and in first chapter we read about Q, total charge, इसे आप स्मॉल q से डिनोट करते थे, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू n इंटू ई होता है, यानी कि कुल आवेश की मात्रा n इंटू होती है, वेर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर n क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एंड e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, e क्या था, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। नाउ if charge on one electron, charge on one electron, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर हम कंसिडर करें E, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, कुल आवेश कितना हो जाएगा आपका, कुल आवेश अगर हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं तो टोटल चार्ज इज n इंटू ई, बट हियर वी कंसिडर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N, तो यहाँ पर कैपिटल N लिखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, स्मॉल e, तो यहाँ पर आप इसमें स्मॉल e से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चार्ज Q विल बी n, वैल्यू ऑफ n इज n इंटू a इंटू l इंटू e, इट इज आर टोटल चार्ज, वी कैन राइट इट बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ we have found total charge, therefore current flowing through that conductor, current flowing through conductor, अतः चालक से बहने वाली धारा कितनी होगी, हाँ सोचो, चालक से बहने वाली धारा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, I is equals to Q by T, I is equal to, what is the value of Q, N into A into L into E by T, equation number third, it is our current, but we have to find relation between current and drift velocity। यहाँ पर अभी तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कुछ बात नहीं की, अभी तक हमने सिर्फ करंट का फॉर्मूला निकाला है बाय द फॉर अ कंडक्टर, अभी तक हमने एक चालक के लिए करंट निकाला है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात यहाँ पर करना है। नाउ फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इफ वी कनेक्टेड दिस कंडक्टर विद द पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करने लगे, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, इसके इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था E, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, तो उनकी वेलोसिटी होगी, एंड दैट वेलोसिटी इज सेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी को विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग होता है उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, the velocity of electron is called drift velocity। Now in small classes you have read about formula of velocity, what is the formula of velocity, velocity is equals to displacement upon time, वेग के बारे में आपने पढ़ा है, वेग बराबर किसके होता है, विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमको टाइम की वैल्यू चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, तो यहाँ से अगर आप टाइम का फॉर्मूला बनाते हैं तो टाइम इज इक्वल्स टू आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, हमारा समय का सूत्र बन जाता है समय बराबर विस्थापन बटे वेग। अब यहाँ पर वी कंसिडर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज Vd, इफ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस टर्मिनल टू, from moving this terminal to this terminal is small t, and the distance between both the terminals is small n, then we can say that if drift
velocity of electrons is Vd and time taken by electrons to flow in L length is small t। यदि इलेक्ट्रॉन्स का अनुगमन वेग Vd हो और उन्हें L लंबाई में चलने के लिए लिया गया समय स्मॉल t हो, तो यहाँ से t की वैल्यू आप निकालें। t इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, समय बराबर विस्थापन बटे वेग। तो ये आपका हो जाएगा Vd अपॉन t विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज L अपॉन Vd। क्वेश्चन नंबर 4। T is equals to L upon Vd. It is equation number 4. Now, on putting this value into equation number 3, अब हम क्या करेंगे, t की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो i आपका कन्वर्ट हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 में क्या था आप देख सकते हैं, n इंटू ए इंटू एल इंटू ई एंड अपॉन में हमारे पास वैल्यू ऑफ t है विच इज स्मॉल l अपॉन Vd। i इज इक्वल्स टू ये जो सबसे नीचे वाला Vd क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बनेगा n a इंटू एल इंटू ई इंटू Vd एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी यू हैव l से l कैंसिल, i इज इक्वल्स टू n इंटू a इंटू Vd में आगे लिख रहा हूँ इंटू इट इज द रिलेशन बिटवीन current and drift velocity. It is our equation number 5. इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी अगर हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। अभी हमने थोड़ी देर पहले धारा घनत्व के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, J इज इक्वल्स टू I बाय A। कुछ नहीं करना है आपको, बस इक्वेशन नंबर 5 से I की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। बाय 5 J इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I इज N इंटू A इंटू Vd इंटू E एंड अपॉन में आपके पास आ जाएगा A। A can be cancelled by A, then the relation between current density J is equals to N into Vd into E. It is the relation between current density and drift velocity. ये हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित हुआ।